Hi everyone, I am Kritika Shah and this is a lesson on reactor for Unacademy Star 2024 program. So basically इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो रिएक्टर है वो क्या होता है, रिएक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके टाइप क्या होते हैं। जैसे कि केमिकल इंजीनियर जो हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टर को डिजाइन करते हैं, बेसिकली उसको रिएक्टर को बनाते कैसे हैं और उसमें जो रिएक्शन होती है जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं उस बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा केमिकल रिएक्टर है वो होता क्या है। बेसिकली रिएक्टर जो है ना वो एक वेजल है, एक इक्विपमेंट है जिसमें रिएक्शन होती है। रिएक्शन होती है कैसे होती है, जब हम कोई भी रिएक्टेंट को फीड करते हैं उस रिएक्टर में एट डिफरेंट कंडीशन, मतलब वो डिपेंड करता है आपका कि रिएक्शन किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर और प्रेशर रखते हैं। और उसके बाद उस रिएक्टेंट को जब हम रिएक्टर में फीड करते हैं तो वो रिएक्टर के अंदर क्या होता है, रिएक्ट करता है और उसके बाद डिफरेंट आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। अब ये जो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिखाया है A टू R मतलब ए जो है आपका वो क्या है, एक रिएक्टेंट है जो कि आपका रिएक्टर में गया, फिर उसके बाद वो केमिकली रिएक्ट किया एट डिफरेंट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द आपका रिएक्शन कैसा है और प्रोडक्ट आपका आर वहां से ऑब्टेन हुआ। अब ये जो के है वो के है आपका रेट कांस्टेंट, मतलब कि हम देखते हैं कि ये रिएक्शन है उसकी काइनेटिक्स क्या है, मतलब ये रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे रिएक्टेंट है वो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा है, तो रिएक्टर में रिएक्ट होने के बाद कितना प्रोडक्ट बना, कन्वर्जन उसका क्या है, ये सारी चीजें हम आगे लाइक केमिकल काइनेटिक्स में हम सारी चीजें ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्टर, मतलब बेसिकली जो वेजल है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अब देखो पहला जो है आपका है, बेसिकली हम देखते हैं कि तीन टाइप के जो है रिएक्टर यूज होते हैं मेनली इंडस्ट्री में। तो पहला जो है वो है आपका बैच रिएक्टर, जिसको कि हम नॉन कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, मतलब नॉन कंटिन्यूअस टाइप ऑफ रिएक्टर है ये। वो इसलिए है क्योंकि एक ये वेजल है जिसमें हमने एक रिएक्टेंट को मतलब रिएक्टर में वो बैच रिएक्टर में डाला, फीड किया और वो रिएक्ट होने के बाद जो है पहले रिएक्शन उसकी हुई और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाया उसके बाद हम उसको उस बैच रिएक्टर से उसको हम निकाल लेते हैं। जब प्रोडक्ट बन जाता है तब हम उसको निकाल लेते हैं। मेनली देखा जाता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम बैच रिएक्टर का यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैच बनाते हैं और वो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट की फिर जब वो प्रोडक्ट बना लेता है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। तो ये नॉन कंटिन्यूअस टाइप है क्योंकि हमने एक टाइम पे रिएक्टेंट को फीड किया है, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बना लिया तो हम उसके दूसरे साइड से फिर हमने मतलब उसके बाद हम उस रिएक्टेंट को जो मतलब बन चुका है प्रोडक्ट हमारा उसको हम वहां से निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक एजिटेटर भी लगा रहता है वेजल में ताकि उसको प्रॉपरली यूनिफॉर्म मिक्स कर सके। ठीक है, तो ये आपका होता है पहला तो बैच रिएक्टर। अब दूसरा जो है वो है आपका CSTR रिएक्टर। तो CSTR रिएक्टर क्या है, CSTR मतलब होता है आपका कंटिन्यूअस स्टीरर टैंक रिएक्टर, जो कि जिसको हम MFR भी बोलते हैं, मतलब मिक्स फ्लो रिएक्टर। इसमें क्या होता है कि एक वो भी एक रिएक्टर है, वेजल है, उसमें भी आपका एजिटेटर लगा हुआ है जो कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग में आपकी हेल्प करती है। इसमें हम रिएक्टेंट को फीड करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली होते जाता है, लाइक हमने रिएक्टेंट डाला, रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट भी मिल रहा है और उसी टाइम पे फिर वो रिएक्टेंट जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस ये चीजें होते जा रही है और प्रोडक्ट हमें मिलते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं CSTR, मतलब कि कंटिन्यूअस स्टीरर टैंक रिएक्टर। इसमें जो मिक्सिंग देखी जाती है वो होती है इंस्टेंट मिक्सिंग, जो कि एक आइडियल CSTR रिएक्टर के कंडीशन को बताता है। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस स्टीरर टैंक रिएक्टर। ठीक है, मिक्स फ्लो रिएक्टर। अब हम तीसरा रिएक्टर देखते हैं, हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्टर है वो हमारा है PFR रिएक्टर, जिसमें कि ये देखा जाता है कि इसमें भी जो कंडीशन है आपके मतलब प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस ही है, लाइक हम फीड डाल रहे हैं और ये जो इसके मॉलिक्यूल है वो हमेशा लेफ्ट से राइट ही आपके जाते रहेंगे, मतलब बैक नहीं होगी, मतलब बैक में मिक्सिंग नहीं होगी और ना ही एक्सियली मिक्स करेगा, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और मिक्सिंग हमेशा जब होगी तो वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, ना कि बैक मिक्सिंग होगी। इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि देयर इज नो एक्सियल मिक्सिंग इन द PFR रिएक्टर और देयर इज नो एनी बैक मिक्सिंग इन द PFR रिएक्टर। वो कंटिन्यूअसली फीड होगा, रिएक्ट करेगा क्योंकि ये रिएक्टर है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गए हमारे, ये तीन टाइप के रिएक्टर हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये नो एक्सियल मिक्सिंग,
नो एक्सियल मिक्सिंग है इसमें, क्योंकि इसमें एक्सियली कोई मिक्स नहीं कर रहा है। जब भी मिक्सिंग होगी तो वो रेडियल डायरेक्शन में ही मिक्स होगा। अब हम देखो, अब जो हम टाइप ऑफ रिएक्टर पढ़े हैं उसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। तो इस वीडियो को आप वहीं पे पॉज करो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने जो अभी पीछे एक्सप्लेन किया है उसी के बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। आपका क्वेश्चन है आइडियल प्लग फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे आपके ऑप्शन ए बी सी दे दिए हैं, आपको जो सही लगता है वो कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डिजाइन ऑफ रिएक्टर। तो कोई भी केमिकल इंजीनियर, जब रिएक्टर को डिजाइन करता है तो उसके क्या क्या डिफरेंट स्टेप होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला स्टेप होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जब रिएक्टर में जब रिएक्शन होती है तो उसकी कुछ काइनेटिक्स होती है, लाइक कि रिएक्शन का जो रेट क्या है, वो फास्ट है, स्लो है, डिफरेंट कंडीशन है। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी होता है कि काइनेटिक्स जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो रिएक्शन का रेट कैसा है, हाउ मच, मतलब हमें कन्वर्जन कितना चाहिए। तो हमें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहली बात, तो कोई भी रिएक्टर को डिजाइन करने के लिए। दूसरा है हमारा कि हम एक मॉडल तैयार करते हैं, मतलब जो रिएक्टर जैसे हम यूज कर रहे हैं, बैच रिएक्टर यूज कर रहे हैं, मान के चलो हम कहीं इंडस्ट्री में CSTR यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम PFR यूज कर रहे हैं। तो उस रिएक्टर पे हम बैलेंस लगाते हैं, मास बैलेंस लगाते हैं, एनर्जी बैलेंस लगाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस लगा के, हम मास बैलेंस लगा के, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बैलेंस लगा के हम एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक हमें इक्वेशन मिलती है। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिजाइन इक्वेशन बोलते हैं। तो वो इक्वेशन जो हमें मिलता है उसको हम डिजाइन इक्वेशन बोलते हैं, और उसकी मदद से उसके बाद हम बता सकते हैं कि वो रिएक्टर का जो है साइज कितना होगा। लाइक कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो कितनी बड़ी साइज की रिएक्टर जो है हमें नीड है किसी इंडस्ट्री में कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो ये हमारा एक डिफरेंट स्टेप है। तो हम मैथमेटिकल मॉडल बनाए, उसके बाद हम उस मैथमेटिकल मॉडल के यूज से, मतलब बेसिकली डिजाइन इक्वेशन के हेल्प से हम रिएक्टर का साइज बता सकते हैं। फिर लास्ट में जो हमारा स्टेप, मतलब जो है लास्ट स्टेप जो है हमारा, कि किस टाइप ऑफ, कौन से टाइप ऑफ रिएक्टर हम यूज करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्री में, उसकी रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी, इस पे भी हमारा डिजाइन ऑफ रिएक्टर जो है वो डिपेंड करता है। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिला कि टाइप ऑफ रिएक्टर क्या है और रिएक्टर क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।